बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर फूड सीकर। अल्लाह बरकत है आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे तो आज मैं आपके लिए बिरयानी की बहुत ही लाजवाब और करारी रेसिपी लेके आया हूँ। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और क्या क्या चीज़ें डाल देते हैं, कितने मिनट में तैयार हो। और आज आपको कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने, उन्हें आपने लाइट ब्राउन कलर देना है। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है, मिनटों में तैयार होने वाली है। इसके बाद मेरे पास है हरी मिर्च। हस्ब ज़रूरत आपने हरी मिर्च ले लेनी है। तकरीबन 8 से 10 मैंने हरी मिर्च चॉप कर ली है। बहुत ही एहतियात के साथ आपने देखनी है, रेसिपी को मुकम्मल देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो इसके बाद मेरे पास है एक बड़े साइज़ का टमाटर, अगर मीडियम साइज़ के हों तो 2, अगर छोटे साइज़ के हों तो 3। तो आपने ज़बरदस्त तरीके से बनाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है, कोई भी हम एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद मेरे पास है नमक। तो हस्ब ज़रूरत अपने नमक का इस्तेमाल करना है। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी होने वाली है और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगा, दिखाऊँगा। इसके बाद मेरे पास है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है टेस्ट को डेवलप करने के लिए और रंगत को निखारने के लिए। एक बात अपने जहन में रखनी है कि अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो आपकी बिरयानी में जो मेन किरदार है वो है मिसाले की भुनाई का। आपने मिसाले की भुनाई ज़बरदस्त तरीके के साथ करनी है। मिसाले की भुनाई में आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना होता। मिसाले की भुनाई आपने हाई मीडियम फ्लेम पे करनी है। तो अगर आपने अभी तक दुरूद पाक का वर्द कर लें। इसके बाद आपने डालना है पानी। तो पानी आपने इतना डालना है, अगर आपके पास आधा किलो चावल है तो आपने 1 किलो पानी का डालना है। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो 2 किलो, तकरीबन इसी हिसाब से आपने पानी डालना है। इसके बाद मैं इसे कवर अप कर दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें इसे बॉयल आ चुका है, कवर मैंने रिमूव कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू भी आ चुकी है। इसके बाद मेरे पास है चावल। तो तकरीबन 3 से 4 मरतबा आपने चावलों को अच्छे तरीके से धो लेना है। इसका जो पानी होता है वो आपने रिमूव कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था ताकि ये बिल्कुल नरम मुलायम और सॉफ्ट हो जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से चावल मैंने डाल दिए हैं। अब इसे अच्छा आपने बॉयल दिलवाना है। तो इसके बाद मेरे पास है गरम मसाला। गरम मसाला टेस्ट को डेवलप करता है और खुशबुएँ बढ़ाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से गरम मसाला डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है। याद रहे आपने ज़्यादा चम्मच नहीं फेरना, अगर आप ज़्यादा चम्मच फेरते हैं तो आपके चावल टूट जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसके बाद मैंने अचार का इस्तेमाल किया है। तो अचार हमारी रेसिपी को 4 चांद लगा देगा, इसके टेस्ट में इजाफा करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अचार का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पानी इसका ख़त्म होने को है। आप देख सकते हैं इतना पानी जब आपके पास रह जाए तो आपने इसे दम पे लगा देना। तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट तक के लिए इसे कवर अप कर देना है, दम पे लगा देना है। तो आपने कोशिश करना है अच्छे तरीके से इसे कवर अप करना है ताकि आपके चावल हैं वो बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें पानी अभी भी थोड़ा सा बाकी है पानी। तो अब आप देख सकते हैं जब पानी आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाए इस तरीके के साथ तो आपने इसे कवर अप कर देना। अच्छे तरीके से आपने इसे कवर अप कर देना है ताकि चावल में हड्डी होती है वो नरम मुलायम हो जाए। तो मैंने इसे कवर अप कर दिया। तो कवर अब हम इसका रिमूव करेंगे तो वाह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें। माशाल्लाह से आप चावल देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग से चावल हमारा बिल्कुल मुलायम नरम मुलायम से चावल हमारा तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ चुकी है। अगली रेसिपी तक के लिए हमें बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिएगा इजाज़त और अपना बहुत से रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।